प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सानंद रहें, इसी कामना के साथ मैं सिद्धार्थ मिश्र ज्योतिषवाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जन्म कुंडली में राहु द्वारा बनने वाले कुछ शुभ योगों को देखेंगे। ऐसे अच्छे योग जो आपको जीवन में बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं, आपको उन्नति और सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। देखा जाए तो आम धारणा यह है कि राहु केतु हमेशा अशुभ फल ही देते हैं। जीवन में कोई कष्ट, कोई समस्या आती है, आपका कोई कार्य नहीं पूर्ण होता, कोई विघ्न आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, तो इसका कारण राहु या केतु को मान लिया जाता है। मैं बताना चाहूँगा यह नितांत गलत धारणा है, एक भ्रांति है। राहु हमेशा अशुभ फल ही नहीं देता। जितनी संभावना इसके अशुभ फल देने की होती है, उतनी ही संभावना शुभ फल देने की भी रहती है। सूर्य, चंद्र आदि सभी 9 ग्रहों का अपना महत्व है। उनके स्वभाव, गुण, रूप सब अलग हैं, उनकी विशेषताएं, उनकी स्पेशलिटीज़ अलग अलग हैं। तो इसी आधार पर ज्योतिष में भी कुछ ग्रहों को शुभ और कुछ को अशुभ माना गया है। 4 ऐसे ग्रह हैं, शनि, मंगल, राहु और केतु, जो लोगों के मन में भय पैदा करते हैं। किसी पंडित ने, किसी ज्योतिषी ने थोड़ा सा आपको बता दिया, आपको पता चल गया कि मेरी ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है या राहु की महादशा चल रही है, तो आप भयभीत हो जाते हैं बिना गहराई में जाने हुए। इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा अच्छे परिणाम भी दे सकती है, ऐसा भी सोचना चाहिए, क्योंकि यह डिपेंड करता है आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर। बुरे परिणाम देती हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। तो यदि आपको अपनी जन्म कुंडली याद है या आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो बैठ जाइए अपनी जन्म कुंडली साथ में लेकर और मिला लीजिए जो योग मैं बताने जा रहा हूँ वह आपकी कुंडली में भी बन रहे हैं कि नहीं। तो जो पहला शुभ योग है, राहु के द्वारा कुंडली में निर्मित होता है, वह है सर्वारिष्ट निवारक लग्न कारक योग। यह योग कैसे बनता है, क्या कंडीशन है, आप स्क्रीन पर समझिए। इसके लिए मेष, वृषभ या कर्क लग्न हो, मतलब कि यहाँ पर लग्न में संख्या होनी चाहिए 1, 2 या 4, यह पहली कंडीशन। और फिर कुंडली में दूसरे, 9वें और 10वें भाव को देखिए। दूसरे, 9वें और 10वें भाव को देखिए। इन भावों में राहु न बैठा हो, इन स्थानों को छोड़कर अन्य किसी स्थान में राहु है और मेष, वृषभ या कर्क लग्न है, तब यह योग बनता है। यह सर्वारिष्ट निवारक होता है। इस प्रकार का लग्न कारक योग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बनता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का अनिष्ट होना हो तो उसका निवारण राहु करता है। जातक भाग्यशाली होता है, जीवन में विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ता। दूसरा योग जो राहु बनाता है वह है अष्टलक्ष्मी योग। ज्योतिष में यह अत्यंत शुभ योग माना गया है। जब किसी की जन्म कुंडली में राहु 6ठ भाव में हो और कुंडली में जो 4 केंद्र स्थान होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन चारों केंद्र भावों में से किसी में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान हो, तब अष्टलक्ष्मी योग बनता है। यह योग जिस जातक की कुंडली में होता है वह बहुत धनी बनता है और अपने परिश्रम से बनता है। चाहे उसने अपने प्रारंभिक जीवन में कितने भी कष्ट देखे हो, कितनी भी गरीबी देखी हो, ऐसे व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं रहती। गुरु के प्रभाव से राहु शुभ फल देकर जातक को धनवान बनाता है। जातक धनवान तो बनता ही है, साथ ही उसे जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, बहुत सुख में जीवन व्यतीत करता है। एक अन्य योग है परिभाषा योग। यह योग बनने के लिए प्लेनेटरी पोजीशंस कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। कुंडली में राहु बैठा हो लग्न, तीसरे, छठे या 11वें भाव में, और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, कोई शुभ ग्रह उस पर दृष्टि प्रदान कर रहा हो, तो इस योग को परिभाषा योग कहते हैं। इस योग का प्रभाव यह रहता है कि जातक पूरे जीवन आर्थिक लाभ में रहता है। जातक का जन्म ही या तो किसी धनाढ़ परिवार में हुआ होता है या फिर अपने परिश्रम से धनवान बनता है। इस योग में जन्मे व्यक्ति के जीवन में कभी बाधा नहीं आती, विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो यह रहे राहु द्वारा कुंडली में निर्मित कुछ शुभ योग। अगले वीडियो में भी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।